Hello everyone, welcome to the Brighters Hub. हेलो एवरीवन, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज के लेक्चर में चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.1 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन 1 के तीनों मेथड करवाए थे, आज मैं क्वेश्चन 2 देखूंगा। तो आपने क्वेश्चन 2 में देखा होगा कि आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है और वो डेटा पर से आपको मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट मेथड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है। तो आपको तीनों मेथड आता है। जब क्वेश्चन में कोई भी मेथड क्लेरिफिकेशन नहीं किया हो तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब कोई भी ग्रुप डाटा आपके पास हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड कीजिए, जो आपके लिए इजी रहेगा। तो अब स्टेप डेविएशन को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्लास दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। जो क्लास है वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया डेली वेजेस क्लास 100 to 120, 120 to 140 से लेके 180 से 200। आप सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या क्लास का डिफरेंस सेम है। तो आप पाएंगे कि क्लास का डिफरेंस सेम है और सारा डिफरेंस कितने का है, 20 का है। तो मैंने कल कहा था आपको कि क्लास के बाजू में आपको क्या ढूंढना होता है, एक्सआई। एक्सआई कैसे ढूंढते हैं, तो ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 100 प्लस 120 मीन्स आपका कितना हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 110। नेक्स्ट 120 140 आपका कितना हो जाएगा 260 डिवाइड बाई 2, यानी 130। अब आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कितने का है, सेम है 20। तो आप सबके लिए सॉल्यूशन करने से बेटर है आप 20 ऐड करते जाइए। तो 130 में 20 ऐड करेंगे 150, 150 में ऐड करेंगे 170, 170 में ऐड करेंगे 190। तो आपका एक्सआई का ब्रैकेट रेडी हो गया। नेक्स्ट यू आई, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं, सो यू आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। जब क्लास की हाइट सेम हो तो यू आई ढूंढना सबसे इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक सेंटर की वैल्यू उसको ए एजम्पशन करना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर की वैल्यू 150 को ए एजम्पशन किया है। ए के सामने आपको क्या लिख देना है, 0। अब नीचे की तरफ जाने पर आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव नंबर, सो 1 और 2। और ऊपर की तरफ जाने पर क्या लिखना है, नेगेटिव नंबर, -1 और -2। ये काम हम तभी कर सकते हैं जब क्लास का डिफरेंस सेम हो। नेक्स्ट क्या करना है, एफ आई फ्रीक्वेंसी, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, सिर्फ लिखते समय ध्यान देना है कि वो डेटा सामने सामने लिखा हो। सो -2 के सामने लिख दिया 12, -1 के सामने 14, 8, 6 एंड 10। अब सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए एफ आई यू वाई का, 12 टू ज़ा -24, -14, 0, 6 1 ज़ा 6, 10 टू ज़ा 20। पूरा ब्रैकेट रेडी हो गया। नेक्स्ट काम है आपका एडिशन का, तो इसको ऐड नहीं करना होता, एक्स आई को भी ऐड नहीं करना होता, नेक्स्ट यू आई को भी ऐड नहीं करना होता। तो आप टोटल लिख दीजिए। एफ आई को ऐड करना होता है, सो सिग्मा एफ आई या तो एन। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 50, या आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है 50 वर्कर्स के लिए जो डेटा है, तो ये 50। नेक्स्ट सिग्मा एफ आई यू आई, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले आप नेगेटिव नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो -38। नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर को 26 प्लस और माइनस माइनस, तो 38 में से 26 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा -12। आपकी ए की वैल्यू आ गई 150, हाइट आपका आ गया 20। सो आप स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 150, एफ आई यू वाई कितना आया -12 डिवाइड बाई 50 इंटू 20। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 टू ज़ा 24 डिवाइड बाई 5, 150 - 24 डिवाइड बाई 5, 24 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आएगा 4.8। 150 में से 4.8 जाएगा तो कितना आएगा 145.20 माइनस। सो 38 - 26 12, और सिंबल कौन सा बड़ा है 38 का, तो सिंबल किसका आएगा माइनस का, तो -12। तो ये आपका पूरा ब्रैकेट रेडी हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला, तो हम स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं, सो एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन एन इंटू एच। ए की वैल्यू हमने डिसाइड की थी 150, तो 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई कितना आया -12, तो हम -12 को ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइड बाई एन, एन कितना आया 50 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, क्लास का हाइट कितना है 20। बेटर है कि आप क्लास का हाइट यहाँ से भी देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने का है 20 का।
सो 20। नेक्स्ट स्टेप है आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 150 प्लस और माइनस, माइनस 12 टू ज़ा 24 डिवाइड बाई 5, 150 माइनस 24 डिवाइड बाई 5 मीन्स 4.8, 150 माइनस 4.8, सो एक्स बार इक्वल टू 145.20। सो ये आपका एक्स बार आया। आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट आईएमपी है, या इस टाइप के सवाल आपके मोस्ट आईएमपी है। क्यों? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपको मीन नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में मीन आपको पहले से दिया हुआ है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 मीन्स आपका मीन पहले से क्लियरली दिया हुआ है। एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 18। अब इस क्वेश्चन में मीन पहले से दिया है और आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है। ध्यान से देखेंगे तो 90 से 21 के बीच में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एफ। वो एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो स्टेप डेविएशन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो पहला स्टेप आपको क्या करना है, क्लास जो है वो क्वेश्चन पर से ही लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया, डेली पॉकेट अलाउंस 11 टू 13, 13 टू 15 से लेके 23 थ्रू 25। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या क्लास के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। सो हाँ, डिफरेंस आपका सेम है। आप देख पाएंगे कि दो का डिफरेंस है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? एक्सआई। एक्सआई फाइंड करने के लिए क्या करना है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, सो 24 डिवाइड बाई 2, 12। अब दो का डिफरेंस है तो आप दो ऐड करते जाइए। 12 प्लस 2 14, 16, 18 प्लस 2 20, 22, 24। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक हम क्या करते थे? यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच लिखते थे। सो ए की वैल्यू कौन सी लेते थे? जो सेंटर पे होती थी। आप यहाँ पे सेंटर की वैल्यू को भी ए लेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपके लिए सवाल ईजी हो जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए यू आई का ब्रैकेट बना के 2 मिनट रहने दीजिए और सबसे पहले आप एफ आई क्वेश्चन पर से लिख दीजिए। तो एफ आई आप क्वेश्चन पर से लिखेंगे, सो 7, फिर आपका 6, फिर 9, फिर 13, फिर एफ, फिर 5, फिर 4। आप यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन है वो सेंटर की वैल्यू मीन्स 18 भी ले सकते हैं तो भी क्वेश्चन सही होगा। लेकिन मैं हमेशा आपको ये प्रीफर करने को कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन में जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो एक्स आई है उसको ए लीजिए। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, उसके सामने की जो एक्स आई की वैल्यू है वो कितनी है? 20। आप इसको ए एजम्पशन कीजिए, मीन्स ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 20। क्यों? मैं वो आपको बाद में बताता हूँ। सो ए के सामने हमें क्या लिखना होता है? 0, और उसके नीचे फिर 1 और 2, फिर -1, -2, -3 और -4। आपका ये यू आई का ब्रैकेट रेडी हो गया। अब इससे बेनिफिट ये है कि अगर आपने इसको ए लिया होता तो यहाँ पे 1 आता, और 1 का मल्टीप्लिकेशन एफ से होता तो यहाँ भी एफ आता। मीन्स आपके जो कॉलम बनते उसमें सिग्मा एफ आई में भी एफ होता और एफ आई यू आई में भी एफ होता। लेकिन ये करने से बेटर ये हुआ कि 0 एफ के सामने आ रहा है, सो 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी होगा तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। मीन्स एफ आई यू आई के कॉलम में आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। और मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, ऊपर -13, 9 2 जा -18, 6 3 जा -18, 7 4 जा -28। सो आपका ब्रैकेट रेडी हो गया। ब्रैकेट रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? एडिशन। सो एडिशन के लिए आपको भी पता है, एडिशन के लिए आपको क्या करना है? डेली पॉकेट को आपको ऐड नहीं करना है, एक्स आई को आपको ऐड नहीं करना है, यू आई को ऐड नहीं करना है, तो आप टोटल लिख दीजिए। ऐड किसको करना होता है? एफ आई को। सो सिग्मा एफ आई, आप सिग्मा एफ आई को ऐड करते समय ध्यान दीजिए कि सारे कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी को ऐड मत कीजिए। तो सारे कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे, सो आपका कितना आएगा? 44 प्लस
आपका क्या बाकी रह गया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी एफ, 44 प्लस एफ। सो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 प्लस एफ। नेक्स्ट सिग्मा एफ आई यू आई को आप ऐड कीजिए। सिग्मा एफ आई यू आई को ऐड करेंगे, सो आपको पहले भी मैंने बोला है कि सिग्मा एफ आई यू आई को ऐड करने के लिए पहले नेगेटिव टर्म को आप ऐड कर लीजिए। नेगेटिव टर्म को जब आप ऐड करेंगे सो आपका कितना आएगा, -77। फिर नेक्स्ट आप पॉजिटिव टर्म को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, +13। प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, सो आपका कितना आ जाएगा, -64। सो आपका सिग्मा एफ आई यू आई में मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आई। क्यों, क्योंकि आपने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने की वैल्यू को आपने ए माना था। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप डेविएशन। सो स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू आपका हाइट। इस बार एक्स बार पहले से दिया है तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, -64, तो उसको ब्रैकेट में लिखिए। एन की वैल्यू कितनी है, 44 प्लस एफ, और आपका हाइट कितना है, 2। अब मैथ के स्टेप को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। सो ये 20 आपका किधर आएगा, इस तरफ। सो उधर इस तरफ आएगा तो सिंबल चेंज करेगा, मीन्स -20 हो जाएगा, +20 है तो यहाँ पे देखिए आप प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -64 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 128 अपॉन 44 प्लस एफ। अब 18 में से -20 जाएगा तो कितना आएगा, -2 इक्वल टू -128 अपॉन 44 प्लस एफ। अब ये इधर जाएगा, सो क्या हो जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो -2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 44 प्लस एफ इक्वल टू -128। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -88 प्लस और माइनस -2f इक्वल टू -128। सो -88 अपनी जगह पे है, -128 इधर आएगा तो +128, आप इसको इधर लेके आइए। सो -2f इधर जाएगा, सो क्या हो जाएगा, +2f। सो -88 प्लस 128, प्लस और माइनस -88 में से 128 जाएगा तो कितना आएगा, 40 इक्वल टू 2f। सो आपको f फाइंड करना है। सो f इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2। सो f इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 20। सो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो इस क्वेश्चन के लिए थी वो कितनी थी, 20। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट IMP है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें 30 वुमेन के लिए कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन के एंड में आपको लिखा है मीन फाइंड करना है, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। यहाँ पे भी मेथड का क्लेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है, तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन क्लास वाले हो तो सबसे ईजी मेथड होता है आपका स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन पर से हमको क्लास लिखना होता है। तो मैंने क्वेश्चन पर से क्लास लिख दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट 65 to 68, 68 to 71 अप टू 83 to 86। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या डिफरेंस सेम है। तो आप चेक करेंगे तो ये पाएंगे कि डिफरेंस सेम है। कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सआई ढूंढना है। सो एक्सआई ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। आपका यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2। सो 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2। सो आपका कितना आ जाएगा, 66.5। अब सबके लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है। सो डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। सो 66.5, 3 69.5 प्लस 3 72.5 प्लस 3 75.5 प्लस 3 78.5 प्लस 3 81.5 प्लस 3 84.5। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू आई। सो यू आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सो ए की वैल्यू कहाँ से लेनी होती है, एक्स आई में से। कौन सी वैल्यू लेनी होती है, सेंटर की। सो आप सेंटर की वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा, 75.5। ए के सामने आपको क्या लिख देना है, 0। और जब क्लास का डिफरेंस सेम हो तो नीचे की साइड क्या लिखना है, पॉजिटिव नंबर। सो 1, 2 और 3। ऊपर की साइड कौन सा नंबर लिखना है, नेगेटिव नंबर। सो -1, -2 और -3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ आई। एफ आई कहाँ रहता है, क्वेश्चन में।
FI लिखते समय ध्यान देना है कि आप सामने सामने ही लिख रहे हैं। सो 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लिकेशन FI/UI का। सो -3 का 2 से -6, -8, -3, 0, 7, 8 एंड 3 2 6। बॉक्स आपका रेडी हो जाता है। उसके बाद स्टेप है एडिशन। सो इसको ऐड नहीं करना होता, XI को भी ऐड नहीं करना होता, UI को ऐड नहीं करना होता, तो टोटल FI को ऐड करना होता है। तो सिग्मा FI या तो आप n लिखिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, या क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो 30 वुमेन के लिए डिटेल था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट है सिग्मा FI/UI। तो सिग्मा FI/UI में पहले भी क्लियर बताया है कि पहले नेगेटिव टर्म को ऐड करना है। आप जब इसको ऐड करेंगे सो कितना आएगा -17, और जब पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, प्लस और माइनस, -21 में से 17 गया तो कितना आएगा 4। सो आपका ब्रैकेट पूरा रेडी हो गया। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। सो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन n इंटू हाइट। a की वैल्यू कितनी आई 75.5 हमने लिया था, प्लस का प्लस, सिग्मा FI/UI कितना है 4, डिवाइड में n की वैल्यू कितनी है 30, इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पे कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। 75.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 10, 75.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.4। अब ये दोनों को ऐड करेंगे सो आपका आंसर कितना आएगा 75.9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है रिटेल मार्केट का, और आपको फाइंड करना है मीन। यहाँ पे भी कोई भी मेथड का क्लेरिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। ठीक है, आपने कौन से मेथड पसंद किया है वो आपको वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्लास वाले हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब क्लास वाले क्वेश्चन हो तो हमेशा आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कीजिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। बट यहाँ पे एक अलग सी चीज़ है, वो आपको देखना है। अभी तक क्लास वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हम एक चीज़ का ध्यान देते थे कि जहाँ पे अपर लिमिट आपकी एंड होती थी, लोअर लिमिट वहीं से शुरू होती थी। मीन्स यहाँ पे अगर वो 52 है तो लोअर लिमिट 52 से शुरू होती थी, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट 52 पे ख़त्म हो रही है, लेकिन नेक्स्ट वाली जो लिमिट है वो उससे एक +1 होके स्टार्ट हो रही है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे हाइट लेने में गलती करते हैं, तो मैं यहाँ पे वो भी बताऊंगा कि हाइट कैसे लेना है। तो इनिशियली सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर से आपको क्लास लिख देना है। तो मैंने क्वेश्चन पर से क्लास लिख दिया 50 to 52, 53 to 55 अप टू 62 to 64। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको XI फाइंड करना है। सो XI फाइंड करने का रूल आपको मैंने पहले ही बताया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो लोअर लिमिट 50 प्लस 52 मीन्स आपका कितना हो जाएगा 102 डिवाइड बाई 2, यानी आपका आ गया 51। नेक्स्ट लोअर प्लस अपर 53 प्लस 55 आपका कितना हो जाएगा 108, 108 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो आप 3 ऐड करते जाइए। तो 54 प्लस 3 यानी 57, 57 प्लस 3 60, 60 प्लस 3 63। तो बच्चे यही गलती करते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी में क्लास देख के हाइट कितना ले लेते हैं 2, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हाइट कितनी है 3, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे अपर लिमिट एंड हो रही है लोअर लिमिट वहाँ से शुरू नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट आपने XI फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है UI। तो UI फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम मीन हमेशा कहाँ से लेते हैं, XI में से, और कौन सी वैल्यू, सेंटर वैल्यू। तो सेंटर वैल्यू अपनी क्या हो गई 57। यहाँ पे क्लास की हाइट सेम है तो UI ढूंढना बहुत इजी है। A के सामने आप क्या लिख दीजिए 0, नीचे जाने तरफ क्या लिखना है पॉजिटिव नंबर 1 2, और ऊपर की तरफ क्या लिखना है नेगेटिव नंबर -1 और -2। आपका ये ब्रैकेट रेडी हो गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से। बस फ्रीक्वेंसी लिखते समय क्या ध्यान रखना है एग्जैक्टली कि वो सामने सामने होना चाहिए। सो -2 के सामने कितना हो गया 15, -1 के सामने 110, 135, 115 एंड 25। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। सो 15 का 2 के साथ मल्टीप्लाई -30, -110, 0, 115, 50। सो ये पूरा ब्रैकेट रेडी हो गया।
नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, एडिशन। तो इसको कभी ऐड नहीं करना होता, xi को ऐड नहीं करना होता और ui को भी ऐड नहीं करना होता, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल। अब fi को ऐड करना होता है तो सिग्मा fi लिखिए या तो n लिखिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 400। नेक्स्ट fi ui के लिए पहले आपको क्या करना है, नेगेटिव टर्म को ऐड करना है, तो कितना आ गया -140। नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म को ऐड करना है, सो कितना आ गया 165 प्लस और माइनस 165 में से 140 गया तो कितना आ गया आपका 25। नेक्स्ट आपने स्टेप डेविएशन को पसंद किया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, स्टेप डेविएशन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। a की वैल्यू 57, सिग्मा fi ui कितना आया आपका 25 अपॉन n की वैल्यू कितनी आई 400 इंटू हाइट आपका कितना आया, यहाँ से देख सकते हैं 3 का, ठीक है। सो 25 इंटू 3 आपका कितना आ गया 75 डिवाइड में 400। फिर आप यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए पहले आप, ठीक है। 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 5 जा, यहाँ पे 5 8 जा 0। नेक्स्ट स्टेप फिर से 5 से 5 3 जा और 5 16 जा, अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो 57 का 57 प्लस 3/16। सो 57 3 को 16 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.1875। सो आपका कितना आ जाएगा 57.1875। आप यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो चलेगा, या तो आपको इसको 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना है, सो आपको तीसरा पॉइंट चेक करना होगा कि वो 5 है या 5 से ज़्यादा है। तो ये 5 से आपका ज़्यादा है, जब 5 से ज़्यादा होता है तो इस तरफ की वैल्यू में आपको एक ऐड करनी पड़ती है, तो 18 आपका क्या बन जाएगा 19। सो 57.19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से पढ़ेंगे। सो 25 हाउस होल्ड के कुछ डेटा आपके पास दिए हुए हैं और क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है कि आपको उसका मीन फाइंड करना है बाय ए सुटेबल मेथड। यहाँ पे भी कोई भी मेथड का क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो मैं स्टेप डेविएशन को फॉलो करूँगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन के लिए जो हमारा क्लास है वो लिख देना है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ 100 to 150, 150 to 200 अप टू 300 to 350। उसके बाद हमें क्लास पर से क्या फाइंड कर लेना है, एक्सआई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, अपर लिमिट जहाँ पे एंड हो रही है लोअर लिमिट वहीं से शुरू हो रही है। सो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, डिफरेंस क्लियर है, कितने का है 50-50 का। सो फर्स्ट वाला आप एक्सआई फाइंड कर लीजिए, अपर प्लस लोअर मीन्स 250 डिवाइड बाई 2 125 और उसमें 50 ऐड करते जाइए। सो 175 225 275 325। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ui। सो ui का फॉर्मूला क्या हो गया, xi माइनस ए अपॉन एच। सो ए कहाँ से लेना है, xi में से, वो भी सेंटर वैल्यू। सो मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली 225। अब यहाँ पे क्लास का जो हाइट है वो सेम है, सो ui ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ए के सामने क्या लिख देना है 0, नीचे की तरफ क्या लिखना है पॉजिटिव नंबर और ऊपर की तरफ क्या लिखना है नेगेटिव नंबर। सो 0 फिर 1 2 -1 और -2। नेक्स्ट आपको क्या करना है, fi लिखते समय ध्यान देना है कि बस तो उसके सामने सामने लिखा होना चाहिए। तो 4 5 12 2 2 ये मैंने क्वेश्चन पर से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो fi ui का मल्टीप्लाई 4 2 जा -8 5 1 जा -5 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ब्रैकेट रेडी होने के बाद का काम क्या है, एडिशन। सो आपको क्लास को कभी ऐड नहीं करना होता, xi को भी कभी ऐड नहीं करना होता, और ui को जब ऐड नहीं करना है तो या तो डैश कर दीजिए या तो टोटल। fi को ऐड करेंगे तो सिग्मा fi लिखिए या तो n ऐड कर दीजिए तो भी 25 आएगा, या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी वहाँ पे क्लियर लिखा है 25 हाउस होल्ड के लिए, मतलब आपका डेटा जो है वो 25 है। नेक्स्ट सिग्मा fi ui में सबसे पहले क्या करना है, एग्जैक्टली नेगेटिव टर्म को ऐड करना है -13, फिर पॉजिटिव टर्म को ऐड करना है 6 प्लस और माइनस। सो 13 में से 6 गया 7, सिंबल किसका आएगा 13 का, क्योंकि 13 बड़ा है, सो -7। तो आपका ब्रैकेट रेडी होने के बाद स्टेप डेविएशन के लिए फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू हाइट। a की वैल्यू क्या ली थी 225, सिग्मा fi ui कितना आया -7, n की वैल्यू कितनी आई 25 इंटू हाइट आपका कितना आ गया 50। 225 प्लस और माइनस 7 का 7 25 इंटू 50, ये कट जाएगा 25 1 जा एंड यहाँ पे 25 2 जा। सो 225 माइनस 7 2 जा 14, 225 माइनस 14, सो x बार इक्वल टू 211। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका मीन कितना होगा 211।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 को आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो एक डेटा है वो आपके पास अवेलेबल है और उसका आपका मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन में फिर से कोई भी मेथड दिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन भी क्लास वाला है जिसकी हाइट सेम है। सो इस क्वेश्चन के लिए भी हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर से क्लास लिख देंगे। सो फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने ये किया है, क्वेश्चन पर से क्लास लिख दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.00 से 0.24 तक एक जो क्लास है वो मैंने लिख दिया है। और क्लास पर से मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्स आई। सो सबसे पहले हमको देख लेना है कि हाइट कितनी है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हाइट कितनी है, 0.04 की। सो हाइट 0.04 की है तो एक्स आई फाइन, फर्स्ट वाला एक्स आई फाइन करके आप 0.04 ऐड करते जाइए। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.04 डिवाइड बाई 2 मीन्स आपका कितना आ जाएगा, 0.02। और उसमें आप हाइट ऐड करते जाइए तो 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.20 ये आपका एक्स आई आ गया। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, यू आई। सो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि जब अज्यूम्ड मीन लेने जाएंगे तो सेंटर की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। सो सेंटर की वैल्यू आप यहाँ पे 0.10 या 0.14 ये दोनों में से कोई भी एक लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 0.10 लिया है। आप अगर 0.14 भी लेंगे तो क्वेश्चन सही है, पर जिसको भी आप ए लेंगे उसके सामने आप क्या लिखेंगे, 0। नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और ऊपर की तरफ जाएंगे तो -1 और -2। आपका यू आई मिल गया। उसके बाद एफ आई। एफ आई आपको क्वेश्चन पर से लिख देना है और लिखते समय ध्यान देना है कि ऊपर नीचे ना हो जाए। सो 4 9 9 2 4 और 2 और फिर एफ आई और यू आई का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। सो -8 -9 0 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6। सो आपका ब्रैकेट रेडी हो गया। ब्रैकेट रेडी होने के बाद एडिशन का काम। एडिशन के लिए क्लास को ऐड नहीं करना होता, एक्स आई को ऐड नहीं करना होता, यू आई को भी ऐड नहीं करना होता। तो टोटल एफ आई को क्या करना होता है, सो सिग्मा एफ आई या तो एन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30। आप ऐड करेंगे तो भी 30 आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपका क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है 30 लोकेलिटीज मीन्स वहाँ पे भी 30 क्लियर, वहाँ से भी आइडिया आएगा। फिर आप इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव नंबर को ऐड कर दीजिए। सो -8 और -9 आपका आ जाएगा -17 और फिर पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दीजिए 16। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका -1। अब स्टेप डेविएशन है तो फॉर्मूला स्टेप डेविएशन के लिए x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू हाइट। ए की वैल्यू कितनी आई, 0.10, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया आपका -1 अपॉन एन कितना आया 30 इंटू हाइट कितना आया आपका 0.04। 0.10 प्लस और माइनस आपका क्या हो गया, -1 का 1 डिवाइड बाई 30 0.04। 0.10 माइनस का माइनस 0.04 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 डिवाइड बाई 30। 0.10 का वैसा माइनस, यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आएगा 100। सो 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 30। सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4 50, फिर से 2 से कटेगा 2 1 ज़ा इधर 25। 0.10 माइनस 1 ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 750। 0.10 माइनस 1 को 750 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0013। सो आपका x बार इक्वल टू आ जाएगा 0.0987। इतना बड़ा भी लिखेंगे तो सही है, नहीं तो आपको अगर 2 डिजिट तक लिखना है तो यहाँ पे 7 है तो इसमें आप ऐड कर दीजिए तो x बार इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.099। ये लिखिए या 0.099 लिखिए, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 40 स्टूडेंट के लिए कुछ डेटा अवेलेबल है और आपको फाइंड क्या करना है, मीन। क्वेश्चन में कोई भी मेथड क्लेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, सो आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्लास वाले क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन के लिए स्टेप डेविएशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं या तो आप एज्यूम्ड मीन का यूज़ कर सकते हैं। सो आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड मीन का यूज़ किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में एज्यूम मीन की बात है तो एज्यूम मीन में क्या करना होता है, सेम क्वेश्चन रहता है। आपको सबसे पहले क्लास क्वेश्चन पर से लिख लेना होता है जो मैंने लिख लिया है। उसके बाद एक्स आई फाइंड करना है। सो एक्स आई फाइंड करने के लिए अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2। सो 0 एंड 6
आपका कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। फिर आप नेक्स्ट 6 प्लस 10 आपका कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8। आप यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है 5 का, तो आप 5 ऐड करते जाइए। 8 और 5 12, 12 और 5 17, 17 प्लस 5 24 प्लस 5 33 प्लस 39। नेक्स्ट आपका डी आई। सो डी आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। सो सबसे पहले आपको ए फाइंड करना है, तो ए आपका कौन सा हो गया सेंटर की वैल्यू। अब 3 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा -14। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 माइनस 17 तो आपका कितना आ जाएगा -14। नेक्स्ट 8 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा -9। नेक्स्ट 12 माइनस 17 सो आपका कितना आ जाएगा -5। 17 माइनस 17 0। हर एक एक्सआई के लिए आपको डी आई फाइंड करना है, थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड कीजिए। 24 माइनस 17 नेक्स्ट 33 माइनस 17 और नेक्स्ट 39 माइनस 17। सो आपका एक डी आई का ब्रैकेट रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर स्टेप डेविएशन से करते तो आपका यू आई होता, आप ए के सामने 0 लिखते, इधर 1 2 3 लिखते, ऊपर -1 -2 -3 लिखते। नेक्स्ट एफ आई आपको क्वेश्चन पर से ही लिखना होता है। सो क्वेश्चन पर से लिख दिया 11 10 7 4 4 3 1 और ये एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन। सो -154 -19 -35 0 28 48 एंड 22 और ब्रैकेट रेडी होने के बाद एडिशन का काम, इसको ऐड नहीं करना होता, इसको ऐड नहीं करना होता और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोटल। एफ आई को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40। इसमें पहले नेगेटिव नंबर को ऐड कीजिए तो -279, फिर पॉजिटिव नंबर को ऐड कीजिए तो 98 प्लस और माइनस तो आपका ये कितना आ जाएगा -181। आपने इस बार एज्यूम मीन किया है तो फॉर्मूला एज्यूम मीन के लिए x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। ए की वैल्यू आपने कितना अजम्पशन किया था 17, तो 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आपका कितना आया -181 डिवाइड में एन की वैल्यू कितनी आई 14। 17 प्लस और माइनस -181 डिवाइड बाई 40। 17 माइनस 181 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4.52। सो एक्स बार इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 12.48। आप इसको स्टेप डेविएशन से करते तो भी आपका आंसर 12.48 आता। क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखेंगे तो 35 सिटी के लिए कुछ डेटा अवेलेबल है और आपको मीन फाइंड करना है और कोई भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ किया है। सो स्टेप डेविएशन में आपको सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन पर से क्लास लिख देना है। तो मैंने क्वेश्चन पर से क्लास लिख दिया 45 to 55, 55 to 65 अप टू 85 to 95। नेक्स्ट क्लास पर से आपको क्या फाइंड कर लेना है एक्स आई। सो एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या करना है ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। सो 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 मीन्स आपका कितना आ जाएगा 50। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने का है 10 का। सो 50 प्लस 10 यानी 60 प्लस 10 70 80 और 90। एक्स आई आपका रेडी हो गया। फिर नेक्स्ट यू आई फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आपने स्टेप डेविएशन लिया है। सो सेंटर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी ए के सामने आपको क्या लिखना है 0, नीचे क्या लिखना है 1 एंड 2, ऊपर क्या लिखना है -1 एंड -2। स्टेप डेविएशन का सबसे इजीएस्ट थिंग यही है कि ए के सामने आपको लिखना होता है 0, नीचे 1 2 -1 और -2। अब बिना सॉल्व किए हुए भी लिख सकते हैं जब क्लास की हाइट सेम हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है एफ आई क्वेश्चन में दिया है 3 10 11 8 एंड 3 और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा -6 -10 0 8 1 जा 8 2 3 जा 6। सो आपका एक ब्रैकेट रेडी हो गया। ब्रैकेट के बाद एडिशन। सो इसको ऐड नहीं करना होता कभी भी, इसको भी ऐड नहीं करना है और यू आई को ऐड नहीं करना है तो आप लिख दीजिए टोटल एफ आई सिग्मा एफ आई। ऐड करेंगे तो भी 35 आएगा, या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो वहाँ पे 35 सिटीज़ के लिए कुछ डेटा है। सो 35 और एफ आई यू आई में पहले नेगेटिव टर्म को -16, फिर पॉजिटिव टर्म को +14 प्लस और माइनस आपका ये आ गया -2। सो एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। सो ए की वैल्यू क्या हो गई 17, सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया -2, एन कितना आया था आपका 35, हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 10। 70 प्लस और माइनस 10 2 जा 20 डिवाइड बाई 35। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 जा एंड 5 7 जा। तो 70 माइनस 4/7, 70 माइनस
4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.57। 70 में से आपने 0.57 माइनस किया, सो एक्स बार की वैल्यू कितनी आई 69.43। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए अभी तक के लेक्चर को हम समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सो सबसे पहले के लेक्चर में मीन्स लेक्चर 1 में आपने क्या सीखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स मीन्स वहां पे आपने स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन सीखी। नेक्स्ट आपने वहां पे क्या सीखा कि स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है। उसके बाद आपने क्या सीखा कि जो डाटा है वो कितने टाइप के होते हैं, मीन्स आपने डाटा के टाइप सीखे। सो वहां पे आपने देखा कि डाटा कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक आपका इंडिविजुअल और एक आपका क्या हो जाता है ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में भी आपने देखा कि ग्रुप डाटा भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक ऐसे जिसमें xi की वैल्यू और fi की वैल्यू दी रहती है और एक ऐसा जिसमें क्लास दिया रहता है और fi दिया रहता है। सो और उसके बाद लेक्चर 1 में आपने सीखा कि मीन कैसे ढूंढना होता है कोई भी इंडिविजुअल डाटा के लिए। सो ये आपका था लेक्चर 1 का समराइज कि लेक्चर 1 में आपने ये चीजें सीखी। फिर नेक्स्ट हम लेक्चर 2 में आते हैं। तो लेक्चर 2 में आपने क्या क्या सीखा, तो लेक्चर 2 में आपने ठीक है मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड सीखे। 3 मेथड में पहला मेथड आपका था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एन को आप सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या सीखा, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन में आपने क्या देखा, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। यहां पे ए क्या होता है, तो ए को हमेशा एक्स आई में से ही लेना होता है, ये आपको याद रखना होता है। और फिर आपको डी आई के लिए एक नया ब्रैकेट बनाना होता है और डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए। और उसके बाद आपने क्या सीखा, स्टेप डेविएशन। और सबसे इजीएस्ट मेथड भी कौन सा है, तो आपका स्टेप डेविएशन। वहां पे फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन एन इंटू आपका हाइट। हाइट क्या है, तो क्लास के बीच का डिफरेंस। तो आपने ये देखा। और मीन में भी आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास डाटा अवेलेबल होंगे और आपको एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा। जो आपने मैक्सिमम क्वेश्चन यही थे कि आपके पास डाटा है और आप एक्स बार फाइंड कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको एक्स बार पहले से ही क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, जो आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया था 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कि आपने वहां पे क्या फाइंड किया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट आईएमपी होते हैं। और उसके बाद आपके लेक्चर 3 तक अगर समराइज करें तो लेक्चर 3 तक आपने मीन के सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं उसका आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया और 14.1 एक्सरसाइज का पूरा एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया। सो इन शॉर्ट लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 तक जो आपका समराइज करने जाए तो ये पूरा मीन था कि मीन के जो कितने टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और 14.1 को आपने सॉल्व किया। लास्ट में मैं आपको मीन के कुछ टफ सवाल भी करवाऊंगा। सो अभी तक के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। और अभी तक के लेक्चर आपको पसंद आए हो तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी एनसीईआरटी के मैथ्स के लेक्चर के साथ अपडेट रहे। थैंक यू।